जहां कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू और उसके रिश्तेदारों के घर एनआईए का छापा पड़ा है। बुरमू थाना क्षेत्र के मतवे गांव में अमन साहू से जुड़े ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी चल रही है। आपको बता दें कि अमन साहू से जुड़े कई ठिकानों पर एक साथ एनआईए ने छापेमारी की है। बुरमू में घर और रिश्तेदार संजय प्रसाद साहू के बुकरू स्थित आवास पर दबिश पड़ी है। वहीं संगठित गिरोह के खिलाफ एनआईए की ये कार्रवाई है। कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू और उसके रिश्तेदारों के घर एनआईए छापेमारी कर रही है। बुरमू थाना क्षेत्र के मतवे गांव में अमन साहू से जुड़े कई ठिकानों पर एनआईए छापेमारी कर रही है। आपको बता दें, अमन साहू से जुड़े कई ठिकानों पर एनआईए की एक साथ छापेमारी चल रही है। बुरमू में घर और रिश्तेदार संजय प्रसाद साहू के बुकरू स्थित आवास पर, यह आवास देखिए, इस पर भी एनआईए की दबिश छापेमारी की जा रही है एनआईए की तरफ से। आपको बता दें, संगठित गिरोह के खिलाफ ये एनआईए की जो है ये कार्रवाई चल रही है, ये छापेमारी चल रही है। और इमरान हमारे सहयोगी सीधा जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। इमरान, देखिए, एनआईए की जो छापेमारी चल रही, कई ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी चल रही है, इससे क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? छापेमारी से क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? देखिए, जिस तरह से एनआईए की यह पूरी कार्रवाई जो है एक ऐसे गैंगस्टर्स के खिलाफ की गई है जो इस वक्त झारखंड के पलामू जिले के जेल में बंद है। अमन साहू के नाम से यह गैंगस्टर जाना जाता है। लगातार अपने गैंग के जरिए कई रंगदारी के मामले जो हैं और लेवी वसूलने के मामलों को लेकर के हमेशा से चर्चा में रहा है। अमन साहू का जो पूरा इलाका है, चाहे वो लातेहार हो, बड़का गांव हो, पतरातू हो, रामगढ़ हो, हजारीबाग का इलाका हो या फिर रांची का इलाका हो, इन इलाकों में वो लगातार सक्रिय रहते हैं और इन इलाकों से लेवी वसूलने के साथ रंगदारी मांगी जाती है। तो ऐसे में बड़े पैमाने पर ना सिर्फ संपत्ति अर्जित कर रखी है बल्कि अपने गैंग के संचालन जेल में रहते हुए भी लगातार जो है वो करता हुआ दिखाई दे रहा था। ऐसे में अमन साहू के जो गुर्गे हैं और उनके जो रिश्तेदार हैं, उनके ठिकाने पर आज सुबह से ही एनआईए की टीम जो है वह पहुंची है। एनआईए की टीम के साथ स्थानीय पुलिस की टीम भी मौजूद है और मामले को लेकर के जो है वो जांच की जा रही है कि आखिर किस तरह से अमन साहू ने अपने कारनामों से ना सिर्फ अपने बल्कि अपने गुर्गों के साथ साथ रिश्तेदारों के भी संपत्ति में इजाफा किया है और ये कहीं ना कहीं अमन साहू के गैंग के संचालन करने को लेकर के भी बड़ी कार्रवाई है। क्योंकि जिस तरह से अमन साहू जेल में बंद होते हुए भी फोन के जरिए, अपने गुर्गों के जरिए रंगदारी, लेवी वसूलने और कई तरह की जो कार्य हैं वो की जाती है, चाहे फायरिंग की घटना हो, हत्या की घटना हो, हमेशा से अमन साहू गैंग से जुड़े लोगों के नाम सामने आते रहे हैं। इनके शूटर्स जो है वेल ट्रेंड शूटर्स के रूप में जाने जाते हैं। तो ऐसे में इस गिरोह पर नकेल कसने को लेकर के यहाँ पूरी कार्रवाई की जा रही है। चूंकि संगठित अपराधी गिरोह के खिलाफ जो है एनआईए, एटीएस के साथ साथ कई विभाग जो है एक साथ ज्वाइंट काम कर रही है और शायद यही वजह है कि आज जब तड़के जब एनआईए की टीम बुरमू थाना क्षेत्र के मतवे गांव पहुंची, एनआईए की टीम जो है उस जगह पर पहुंच करके न सिर्फ उनके रिश्तेदारों के ठिकाने पर यह पूरी कार्रवाई की गई बल्कि जो उनके गुर्गे हैं, उन आपराधिक छवि के जो पुराने जो लोग हैं जो अमन साहू के लिए काम करते हैं, उनके ठिकानों पर पहुंच करके पूरे मामले की जांच की जा रही है। हालांकि इस दौरान बताया जा रहा है कि कई डिजिटल डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ बैंक से जुड़े ट्रांजैक्शंस और अन्य कई महत्वपूर्ण जानकारियां जो है वो जो है एनआईए की टीम के द्वारा जो है कार्रवाई जो है वो की जा रही है। अब देखना होगा कि इस पूरी छापेमारी के बाद एनआईए को क्या कुछ मिल पाता है, क्योंकि एनआईए ना सिर्फ इन संगठनों के कमर तोड़ने को लेकर के पूरी कार्रवाई कर रही है, क्योंकि पूर्व में पीएलएफआई से जुड़े कई अहम लोगों के खिलाफ भी चार्जशीट दायर किए गए थे, उनके संपत्ति जो है वो अटैच की जा रही है। तो ऐसे में यह माना जा रहा है कि अमन साहू से जुड़े जो गैंगस्टर्स के जो ग्रुप है, इनके ग्रुप के जो रिश्तेदार हैं, इनके अपने गुर्गे हैं, उन तमाम लोगों के ठिकाने पर यह पूरी छापेमारी की जा रही है। छापेमारी करने के बाद अगर ये एनआईए को जानकारी मिलती है कि कहीं ना कहीं अमन साहू अपने जरिए अपने रिश्तेदारों और अन्य लोगों को जो लेवी और रंगदारी के जो पैसे मिलते हैं उनसे संपत्ति अर्जित कराई जा रही है, तो इन संपत्तियों को अटैच करने के लिए भी एनआईए जो है तत्परता दिखाएगी और अटैच भी किया जा सकता है और कई लोगों की इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हो सकती है। चूंकि एनआईए की टीम के द्वारा जो है अब तक जिस
जिस तरह से कार्रवाई की गई है, इस कार्रवाई के दौरान जो है लगातार न सिर्फ घर में मौजूद लोगों से पूछताछ की जा रही है, बल्कि कई अहम दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है, चाहे वो जमीन से जुड़े हो, बैंक से जुड़े हो या फिर अन्य वैसे सारी चीजें, जिससे ये संकेत मिले हैं कि कहीं ना कहीं अमन साहू जेल में बंद तो जरूर है, लेकिन अपने सहयोगियों के माध्यम से संगठन को चलाने में लगातार सक्रिय भी है। तो इन तमाम लोगों के ठिकाने पर एनआईए की यह पूरी कार्रवाई है। देखना होगा इस कार्रवाई के बाद एनआईए को क्या कुछ मिलता है और इस कार्रवाई के दौरान जो है एनआईए किन किन लोगों की संपत्ति अटैच करती है और कितने लोगों की गिरफ्तारियां होती है। जी बिल्कुल इमरान, तो देखना होगा कि क्या कुछ इस पूछताछ से निकलकर सामने आता है, किनकी संपत्ति अटैच होती है, किनकी गिरफ्तारी होती है, क्या कुछ जानकारी लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद इमरान आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, टेरर फंडिंग मामले में एनआईए का छापा, जहां अमन साहू और उसके रिश्तेदारों के घर एनआईए का छापा चल रहा है। कई ठिकानों पर अमन साहू से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। इस दौरान संपत्ति अटैच किया जा सकता है, गिरफ्तारी हो सकती है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।